Morning to all the students. Today we are going to resume the third act where we have left it unfinished. अभी तक हमने पढ़ा कि अश्वत्थामा और कृतवर्मा जो है कृपाचार्य जो है वो दुर्योधन के पास जा रहे हैं ताकि वो पांडवों के विरुद्ध बदला ले सके। कृतवर्मा पीछे ही रह जाता है। हैव दे लेफ्ट, और वो क्या कहता है, वो तो चले गए। आई एम नॉट अ काउड, मैं डरपोक नहीं हूँ। आई टू एम पेन्ड बाई दुर्योधनाज मर्डर, मुझे भी दुर्योधन की मौत का दुख है। बट वॉट अ ग्रोटेस्क स्पेक्टिकल दिस इज, लेकिन ये कितना भयानक सा जो है तमाशा है। अ डिफीटेड दुर्योधना हु डज नॉट हैव एन अनब्रोकन बोन इन हिज बॉडी anointing a madman as the commander of an army of two, old कृपाचार्य एंड कावर्डली कृतवर्मा। वो कहता कि जो हारा हुआ दुर्योधन है उसके शरीर में एक टूटी हुई भी हड्डी नहीं है, मतलब पूरा उसका शरीर जो है बेकार सा हो गया है। और वो जो है एक ऐसे व्यक्ति को लीडर बना रहा है जो खुद मैड है, खुद पागल है। किसके बारे में कह रहा है? अश्वत्थामा के बारे में। और आर्मी भी कितने जनों की? 2 जनों की। कौरवों की आर्मी में बचे ही 3 जने हैं, अश्वत्थामा, ओल्ड कृपाचार्य एंड कृतवर्मा। और अश्वत्थामा को इनका लीडर बनाएंगे और उसकी आर्मी में कितने जने होंगे? 2 जने, कृपाचार्य और कृतवर्मा। सच इज द प्लाइट ऑफ इनविंसिबल कौरवास। तो आज जो है पांडवा जो कभी अभेद्य थे, जिनको कभी पराजित नहीं किया जा सकता था, आज कौरवों की ऐसी स्थिति आ गई है। लेट इट बी, चलो होने दो कृतवर्मा। डू नॉट से एनीथिंग मोर, और कुछ नहीं कहो। हैविंग चोजन टू सपोर्ट दुर्योधना, स्टैंड बाय हिम टिल योर लास्ट ब्रेथ। और कृतवर्मा कहता है कि मैंने अंतिम सांस तक दुर्योधन का साथ देने का वचन किया है और मैं उसको अपनी अंतिम सांस तक निभाऊंगा। कृपाचार्य एंटर्स, फिर कृपाचार्य वापस प्रवेश करता है। बैक सो सून कृपाचार्य, और कृतवर्मा जब कृपाचार्य को देखता है तो कहता है वापस जल्दी आ गए आप तो। कृपाचार्य, आई कुडंट बेयर टू लुक एट दैट टेरिबल साइट एनी मोर, मैं उस भयानक दृश्य को देख नहीं पाया कृतवर्मा। 2 ग्रिम वल्चर्स वर वॉचिंग दुर्योधना फ्रॉम द होलो ऑफ अ ट्री, एक पेड़ के खोखले हिस्से में दो गिद्ध बैठे थे और वो दुर्योधन के मृत शरीर को देख रहे थे, उसकी बॉडी को देख रहे थे। जैकल एंड वुल्फ सर्कल्ड हिम हाइडिंग बिहाइंड वन बुश और द अदर, और उसके चारों तरफ, उसकी बॉडी के चारों तरफ जैकल और वुल्फ, भेड़िए मंडरा रहे थे कि कब उसकी अंतिम सांस खत्म हो और उसको वो निगल जाए। वेटिंग वॉचिंग विथ हंग्री आइज, और वो जानवर, वो गिद्ध अपनी भूखी आंखों से, हंग्री आइज, दुर्योधन को देख रहे हैं। एंड ड्रोलिंग आई टंग्स, और उनकी जीभ से लार टपक रही है कि कब वो दुर्योधन के मांस का भक्षण करेंगे। ऐसा भयानक दृश्य देखकर मुझसे वहां रुका नहीं गया और मैं वहां से चला आया कृतवर्मा, मैं चला आया। कृतवर्मा सरकास्टिकली, ताना मारते हुए, देन हाउ वाज अश्वत्थामा अनॉइंटेड एज द कमांडर। अगर ये स्थिति है, अगर दुर्योधन की ये स्थिति थी, तो बताओ कि अश्वत्थामा को लीडर किसने बनाया, उसको कमांडर क्या किसने बनाया? कृतवर्मा। दुर्योधना सेड, यू आर ब्राह्मण कृपाचार्य। कृतवर्मा कहता है कि दुर्योधन ने कहा था कि तुम एक ब्राह्मण हो कृपाचार्य। There is no water here, और यहाँ कोई पानी नहीं है। Anoint the brave अश्वत्थामा as the commander with your own sweat, इसीलिए पानी नहीं है तो अपने पसीने से ही अश्वत्थामा को अपना लीडर बना लो। I can't lift my arms to bless him, क्योंकि दुर्योधन के शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपना हाथ उठा सके और अश्वत्थामा को आशीर्वाद दे सके। My shoulders are broken, मेरी भुजाएं टूटी हुई है। आई हेल्प्ड हिम लेफ्ट हिज लाइफलेस आर्म टू ब्लेस अश्वत्थामा, बट इन स्टेड ऑफ ब्लेसिंग हिम ही स्क्रीम्ड इन एगोनी। लेकिन
उसने उसका जब दुर्योधन का जब हाथ उठाया गया ताकि वो अश्वत्थामा को ब्लेसिंग दे सके, आशीर्वाद दे सके, तो वो दुख से चिल्ला उठा, क्योंकि टूटी हुई हड्डियों को से वाले हाथ को अगर आप हिलाओगे तो उसको दर्द होगा। अश्वत्थामा एंटरिंग, तभी अश्वत्थामा एंटर करता है। बट ही विल लिव, लेकिन दुर्योधन जिंदा रहेगा। ही अस्योर्ड मी, उसने मुझे वादा किया, अश्वत्थामा, टिल यू ब्रिंग मी न्यूज ऑफ योर रिवेंज बदला, आई शैल रिफ्यूज टू डाई, रिफ्यूज मना करना, इवन इफ द वाइल्ड बीस्ट टीयर मी फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब। अश्वत्थामा कहता है कि दुर्योधन ने मुझे वचन दिया है कि जब तक मैं अपना बदला पूरा नहीं कर लेता, मैं यानी अश्वत्थामा अपना बदला पूरा नहीं कर लेता, तब तक दुर्योधन मरेगा नहीं। चाहे जानवर उसके कितने ही टुकड़े कर ले, कितना ही उसको नोच ले, लेकिन वो जिंदा रहेगा जब तक कि पांडवों के विरुद्ध बदला नहीं हो जाता। ऐसा दुर्योधन ने अश्वत्थामा से वचन किया। डिड यू हियर डैट कृतवर्मा, क्या तुमने सुना कृतवर्मा? बाय टुमारो, कल तक, माई वेंजेंस विल बी कंप्लीट, कल तक मेरा बदला पूरा हो जाएगा। आई शैल रीक इट अलॉन इवन इफ नो वन फॉलोज मी, अगर कोई मेरा साथ नहीं देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ पांडवों के विरुद्ध बदला लेने के लिए। कृतवर्मा यॉन्स, और कृतवर्मा उबासी लेता है। आई विल फॉलो यू सेनापति, और क्या कहता, सेनापति मैं आपको फॉलो करता हूँ। तो अश्वत्थामा को सेनापति बना दिया गया, कृतवर्मा उसको फॉलो करने के लिए। अश्वत्थामा इन स्ट्रेंज वॉइस, और अजीब आवाज़ में अश्वत्थामा क्या कहता है, गो टू स्लीप, जाओ सो जाओ माय सोल्जर्स, टुमारो, कल सेनापति अश्वत्थामा विल टेल यू व्हाट टू डू, कल आपके सेनापति अश्वत्थामा आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। कृपाचार्य एंड कृतवर्मा गो टू स्लीप, अब कृतवर्मा कृपाचार्य सोने के लिए चले जाते हैं। अश्वत्थामा पिक्स अप हिज बाउ एंड कीप्स वॉच, अश्वत्थामा अपने हाथ में धनुष रखता है और निगरानी रखता है कोई अटैक नहीं कर दे, एक जना तो जिंदा रहना, जगा हुआ रहना चाहिए। हाउ स्टिल द फॉरेस्ट इज ओनली, आई एम अवेक, हाउ स्टिल, स्टिल यानी शांत। और अश्वत्थामा कहता कि शांत, ये जो जंगल है कितना शांत है, ओनली आई एम अवेक, केवल मैं एक जगा हुआ हूँ, बाकी सब सोए हुए हैं। इवन द शैडोज ऑफ द टैमरिन इमली, द बनियन बरगद, द पीपल आर अस्लीप, यहाँ तक कि जो ये पीपल, ये जो पेड़ हैं बरगद, पीपल और इमली, इनकी छाया भी सोई हुई है। छाया सोई हुई का मतलब बिल्कुल पेड़ स्थिर है। स्लोली द स्टेज बिकम्स डार्क, धीरे धीरे जो मंच होता है वो वहाँ पर अंधेरा छा जाता है। एंड समवेयर इन द फॉरेस्ट अ जैकॉल हाउस, और जंगल में एक जैकॉल, एक सियार आवाज़ करता है, चिल्लाता है। अदर एनिमल्स टेक अप हिज क्राई, और दूसरे जानवर भी उसकी आवाज़ सुनते हैं। द स्टेज इज़ नाउ डार्क, अब स्टेज पूरा अंधेरा में छा जाता है। ओनली अश्वत्थामा कैन स्टिल बी सीन पेसिंग अप एंड डाउन, केवल मंच पर एक व्यक्ति दिख रहा है, वो है अश्वत्थामा, जो इधर उधर घूम रहा है और अपने दोनों सैनिकों की रक्षा कर रहा है। सडनली द हार्श कॉइंग ऑफ अ क्रो इज हर्ड, तभी कौवे की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अ डांसर ड्रेस्ड इन ब्लैक एंड वेयरिंग द मास्क ऑफ अ क्रो, एक जो डांसर होता है, नर्तक होता है, जो काले कपड़े पहना हुआ है और ऊपर जो है कौवे का मास्क पहना हुआ, मुंह पहना हुआ, नकली मुंह होता है ना, एंटर्स द स्टेज, वो स्टेज पर आता है, मतलब कौवे का रूप धारण किए हुए एक व्यक्ति आता है कौवे को प्रदर्शित करने के लिए। ही स्प्रेड्स हिज विंग्स, वो अपने, क्योंकि कोई भी मूवी होती है या मंच होता है तो असली का कौवा तो आएगा नहीं, उसके लिए व्यक्ति ही कौवा बनकर मंच पर आएगा। एंड सर्कल्स द स्टेज ट्वाइस, वो अपने पंखों को फैलाता है, स्टेज पर 2 बार घूमता है। नील्स टिल्स इट्स हेड, अपने सिर को नीचे झुकाता है, टू वन साइड, एक साइड में, एंड गोज टू स्लीप, और सो जाता है। ड्यूरिंग दिस सीक्वेंस अश्वत्थामा इज इन डार्कनेस वाइल द डांसर इज लिट बाई ए ब्लूइश लाइट, और इस दौरान जब ये कौवा स्टेज पर दिखाया जाता है तो अश्वत्थामा जो है अंधेरे के अंदर होता है और डांसर के ऊपर नीली लाइट पड़ती है। देन एन आउल हूट्स, तभी एक उल्लू आवाज़ करता है, हूट्स। अ डांसर इन वाइट टाइट्स एंड वेयरिंग द मास्क ऑफ एन हाउल, और उल्लू को दिखाने के लिए एक व्यक्ति उल्लू की ड्रेस पहनकर आता है। फ्रॉम द राइट हिज हैंड्स आर लाइक द क्लोज ऑफ एन आउल, उसके हाथ उल्लू के पंजे की तरह हैं।
द मोमेंट ही सीज द क्रो ही स्टॉप्स, और जैसे ही वो उल्लू कौवे को देखता है वो रुक जाता है। ही फ्लैप्स हिज विंग्स एक्साइटेडली एंड शार्पन्स हिज क्लॉज, और वो अपने पंखों को उत्सुकता पूर्वक फड़फड़ाता है और अपने पंजों को तीखी धार देता है। A spotlight shows Ashwatthama watching the dance of war between the crow and the owl. He seems to be mesmerized. और जो युद्ध रूपी जो ये डांस चल रहा है उल्लू और कौवे के बीच में, अश्वत्थामा इसको देखता है। द क्रो स्टर्स एंड ओपन्स हिज आईज, तभी क्रो हिलता है, अपनी आंखें खोलता है। ही सीज द आउल एंड गोज बैक टू स्लीप, वो उल्लू को देखता है और सोने के लिए वापस चला जाता है। द आउल वॉचेज द क्रो नर्वसली, और उल्लू जो है कौवे को बड़े नर्वसली देखता है। प्रॉड्स हिम टू मेक श्योर दैट ही इज़ रियली अस्लीप, देन ही अटैक्स हिम, और उल्लू जो है इस फिराक में बैठा है कि ये कौवा कब सोए तब मैं उसके ऊपर अटैक करूँगा। बहुत फाइट फेरोशियसली, दोनों लड़ते हैं। द नॉइज एंड द स्क्रीम्स आर टेरिबल, दोनों की आवाज़ बड़ी टेरिबल है। फॉर सम टाइम बोथ आर इन डार्कनेस, थोड़ी देर के लिए दोनों अंधेरे में आ जाते हैं। देन द लाइट कम ऑन, तभी लाइट चमकती है। द आउल्स क्लोज आर रेड विद ब्लड, और आउल के जो पंजे हैं वो खून से सने हुए हैं। अ फ्यू क्रो फेदर्स फ्लॉट अक्रॉस द स्टेज, और स्टेज पर कौवे के जो पंख हैं वो टूटे हुए बिखरे पड़े हैं। इसका मतलब उल्लू ने कौवे को मार डाला। द आउल पिक्स अप द फेदर्स एंड परफॉर्म इन फ्रेंजी, फ्रेंजी पागलपन, द टांडवा डांस ऑफ डेथ, और जब उल्लू को पता चलता है कि कौवा मर चुका है तो वो टांडव डांस करता है। वो जो क्या नाम है, ये कौवे के पंखों को अपने हाथ में लेकर डांस, जैसे शिव कैसे टांडव करता है वैसे ही वो मौत का टांडव करता है। द लाइट ऑन अश्वत्थामा बिकम्स ब्राइटर, अब लाइट अश्वत्थामा पर आ जाती है। ही ब्रेक्स आउट ऑफ हिज ट्रांस, वो अपनी मूर्छित अवस्था से बाहर आता है। मूर्छित अवस्था का मतलब वो सीन देख रहा होता है उल्लू और कौवे का, उसमें खो जाता है। एंड बिगिंस टू लाफ लाउडली, और अश्वत्थामा जोर जोर से हंसने लगता है। द आउल स्टॉप्स डांसिंग, अब उल्लू डांस करना बंद कर देता है। एंड लुक्स एट हिम नर्वसली, अब अश्वत्थामा की तरफ देखता है। द आउल थ्रोज द ब्लैक फेदर्स ऑफ द क्रो एट अश्वत्थामा, और जो उल्लू जिसके हाथों के अंदर, पंजों के अंदर जो कौवे के टूटे हुए पंख हैं वो अश्वत्थामा की तरफ फेंकता है। एंड लीव्स एज फास्ट एज ही कैन, और जितना तेज वो जा सकता है वहाँ से चला जाता है। अश्वत्थामा पिक्स अप द फेदर एंड शाउट्स इन एक्साइटमेंट, और अश्वत्थामा जो है उन पंखों को इकट्ठा करता है और ज़ोर से चिल्लाता है। और अश्वत्थामा क्या कहता है, गॉट इट, आई हैव गॉट इट, समझ में आ गया, समझ में आ गया, अब मुझे समझ में आ गया। द स्टेज इज नाउ फुली लिट, अब पूरे स्टेज पर रोशनी छाई हुई है। अश्वत्थामा डांसेज अराउंड द स्टेज इन ग्रेट एक्साइटमेंट, और अश्वत्थामा अति उत्साह में स्टेज पर डांस करता है। ही होल्ड्स द ब्लड कवर्ड फेदर्स इन हिज हैंड्स, और जो कौवे के जो खून से सने हुए जो टूटे हुए पंख हैं वो अपने हाथ में लेकर डांस करता है। स्टार्टल्ड कृतवर्मा, स्टार्टल्ड एकदम सरप्राइज, एंड कृपाचारी वेक अप, उसके डांस की आवाज़ सुनकर कृतवर्मा और कृपाचारी जग जाते हैं। कृपाचारी ड्रॉज हिज स्वॉर्ड, कृपाचारी अपनी तलवार बाहर निकालता कि कौन आ गया है, हमारा कोई दुश्मन तो नहीं है। और कृपाचार्य कहता है, व्हाट हैव यू फाउंड, तुम्हें क्या मिल गया जो इस तरह नाच रहे हो। अश्वत्थामा, आई हैव फाउंड द ट्रूथ, अश्वत्थामा कहता है मुझे सत्य मिल चुका है। अश्वत्थामा द बीस्ट हैज फाउंड द ट्रूथ, अश्वत्थामा जो एक पशु बन चुका है, एक बीस्ट बन चुका है, उसको अब सत्य मिल चुका है। कृतवर्मा, दीज ब्लडी एंड टैटर्ड फेदर्स, तुम तो कह रहे हो कि तुम्हें सत्य मिल गया, लेकिन तुम्हारे हाथों में तो खून से भरे हुए और ये टूटे हुए पंख हैं। अश्वत्थामा, यस, ब्लडी एंड टैटर्ड, हाँ, खून से सने हुए और टूटे हुए। लाइक युधिष्ठिर's हाफ ट्रूथ, जैसे युधिष्ठिर का आधा सत्य कैसा था जब उसने कहा कि द्रोणा को मारने के लिए उसने जब योजना रची ना, उस समय कैसे युधिष्ठिर ने आधा झूठ बोला था, उसी तरह ये पंख भी आधे झूठ की तरह है। कृपाचार्य, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। अश्वत्थामा, टू द पांडवा कैंप, अब मैं पांडवों के कैंप में जा रहा हूँ। दे मस्ट बी अनआर्म्ड एंड अस्लीप, वो निहत्थे होंगे और सोए हुए होंगे। द विक्टोरियस पांडवा, जीते हुए पांडव अभी सो रहे होंगे, और सोते समय हथियार एक साइड में रख देते। यानी जब इसने कौवे और उल्लू को लड़ते हुए देखा तो कहा ना, समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसका कहने का तात्पर्य ये था
कि जो ये उल्लू था, आउल था, उसने कौवे को सोते हुए मारा, तो वो उसका सामना नहीं कर पाया। इसी तरह वो पांडवों को भी सोते हुए मारेगा ताकि वो उसका सामना नहीं कर पाए। ही फासन्स हिज कमरबंद, वो अपनी कमरबंद को बांधता है। कृपाचार्य नाउ, अब प्रश्न करता है अब क्या करोगे? अश्वत्थामा कहता है नाउ, एट वंस, तुरंत ही। दे आर अलोन, पांडव अकेले होंगे। कृष्णा हैज़ गॉन टू हस्तिनापुर, और कृष्ण तो हस्तिनापुर गया हुआ होगा। टू कंसोल गांधारी, गांधारी को शांत कराने के लिए। व्हेन विल वी गेट अ बेटर चांस, और इससे अच्छा अवसर कब मिलेगा पांडवों को मारने का? जब पांडव सो रहे हो और कृष्ण हस्तिनापुर गया हुआ हो। कृतवर्मा, इज दैट द सेनापतिज ऑर्डर? कृतवर्मा कहता क्या यही हमारे सेनापति का आदेश है? अश्वत्थामा, विदाउट हैविंग हर्ड कृतवर्मा, अश्वत्थामा कृतवर्मा को बिना सुने ही, डिड ही से, क्या इसने कुछ कहा? द मैन और द बिस्ट, आदमी या पशु? लाइक ए बिस्ट, एक जानवर की तरह। आई विल क्रश दृष्टिद्युम्ना, एक जानवर की तरह। एक जानवर कैसे दूसरे पशु जानवर को कुचल देता है, मार देता है, वैसे ही मैं दृष्टिद्युम्ना को मार दूंगा अपने पाँव के नीचे कुचल कर, क्योंकि उसने मेरे गुरु द्रोणा को मारा था धोखे से। लाइक मैड बिस्ट ट्रैम्पलिंग ऑन ए लोटस फ्लावर, एक पागल जानवर जो है कमल के फूल को अपने पाँव के नीचे कैसे नोच लेता है, कैसे कुचल देता है, वैसे ही मैं दृष्टिद्युम्ना को अपने पाँव के नीचे कुचल दूंगा। आई विल नॉट इवन स्पेयर उत्तरा, और यहाँ तक कि मैं उत्तरा को भी नहीं छोड़ूंगा। हु इज़ कैरिंग अभिमन्यु सन, उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी, उसके पेट में अभिमन्यु का बच्चा है, मैं उसको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एंड द फ्यूचर ऑफ द एंटायर पांडवा क्लैन इन हर वूम, और इसके साथ ही उसके पेट के अंदर पांडवों का पूरा वंश खत्म हो जाएगा। तभी कृपाचार्य कहता नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, आई विल नॉट लेट यू डू डैट, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अश्वत्थामा, आई विल डू इट, आई विल डू इट अलॉन, मैं करूंगा, मैं अकेला ये करूंगा। इवन इफ यू डू नॉट हेल्प मी आई विल डू इट, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो भी मैं करूंगा। आई विल। कृतवर्मा फॉलोज हिम विद हिज हेड बाउड, और कृतवर्मा सिर झुकाए उसके पीछे पीछे चलता है। कृपाचार्य, स्टॉप अश्वत्थामा, थिंक फॉर अ मोमेंट, रुको अश्वत्थामा, एक पल के लिए सोचो, क्या तुम सही कर रहे हो या गलत? अश्वत्थामा लीव्स विदाउट लिसनिंग टू हिम, अश्वत्थामा बिना सुने ही चला जाता है। कृपाचार्य फॉलोज हिम, कृपाचार्य उसके पीछे पीछे चलता है। कॉलिंग, और पीछे पीछे कृपाचार्य क्या चिल्लाता है? अश्वत्थामा अश्वत्थामा अश्वत्थामा, रुक जाओ। बट अश्वत्थामा डजंट स्टॉप। हिज वॉइस स्लोली फेड्स, धीरे धीरे कृपाचार्य की आवाज़ फीकी पड़ जाती है। द स्टेज इज फिल्ड विद द क्लैटर ऑफ 3 चैरियट व्हील्स, और स्टेज पर अब 3 जो है रथ के चलने की आवाज़ आती है। युद्ध के अंदर रथ जाता है ना, घोड़ों के ऊपर सैनिक बैठकर। एंड थंडर ऑफ हॉर्स, और घोड़ों की जो है हिनहिनाने की आवाज़ आती है, क्योंकि 3 चैरियट इनके ही है। कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा अब ये पांडवों को मारने निकले हैं। अब तीसरा एक्ट आज कंप्लीट हो गया है, और अब जो है वैसे टोटल 5 एक्ट है, लेकिन तीसरे एक्ट के बाद और चौथे एक्ट से पहले, यानी कि तीसरे और चौथे एक्ट से बीच में एक इंटरल्यूड है। इंटरल्यूड का मतलब है इंटरवल। हम फिल्में देखते हैं, सिनेमाघर में जाते हैं, थोड़ी देर का इंटरवल होता है। उसी तरह कोई प्ले हो, एपिक हो, जरूरी नहीं है कि सब प्ले या एपिक के अंदर इंटरल्यूड हो, लेकिन कुछ विशेष जानकारी देने के लिए, किसी वर्क के एक एक्शन को दूसरे एक्शन से जोड़ने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए प्ले के अंदर इंटरल्यूड डाला जाता है, अंतराल डाला जाता है, और उस अंतराल में कुछ विशेष जानकारी दी जाती है। उसी तरह धर्मवीर भारती के अंधा युग में भी ये जो इंटरल्यूड है कुछ स्पेशल जानकारी देता है कि अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा पांडवों पर अटैक करने वाले हैं। तो उस अटैक शुरू करने से पहले और जब अटैक हकीकत में होगा उसके बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं कि क्या घटित होगा। मूवी में भी हम देखते हैं कई बार सॉन्ग आता है बीच में,
वो दो एक्शन को कनेक्ट करने का काम करता है। यहाँ भी इंटरल्यूड दो एक्शन को कनेक्ट करने का काम करता है। इंटरल्यूड का टाइटल है फेदर्स, व्हील, बैंडेज। फेदर पंख, व्हील चक्के और बैंडेज पट्टियाँ। ओल्ड मेंडिकेंट एंटर्स। और जो बूढ़ा भिखारी होता है, आपको ध्यान हो, जिसने दुर्योधन के जीतने की भविष्यवाणी की थी और बाद में अश्वत्थामा ने उसको मार दिया था, वो प्रवेश करता है। द स्टेज इज लिट बाई ए घोस्टली लाइट विच कास्ट अ वेव ओवर एवरीथिंग। अब जो है ऐसा लगता है भूतिया लाइट लग रही। भूतिया लाइट का मतलब एक बूढ़ा भिखारी मर चुका है और उसकी आत्मा स्टेज पर दिखाई पड़ती है। होता ना, हम कभी रामायण महाभारत देखते हैं, युद्ध चल रहा है, युद्ध के बीच में आकाश में विष्णु वर्मा बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं और वो आपस में बात करते हैं और उस एक्शन से रिलेटेड बातें करते हैं। मेंडिकेंट। और जब बूढ़ा भिखारी स्टेज पर आता है तो क्या कहता है? आई एम द ओल्ड मेंडिकेंट। मैं वही बूढ़ा भिखारी हूँ, मर्डर्ड बाय अश्वत्थामा, जिसको अश्वत्थामा ने मार डाला। आई वॉज ए फॉल्स प्रॉफेट। मैं झूठी भविष्यवाणी करने वाला था। नाउ आई एम ओनली ए सैड स्पेक्टर। अब मैं एक उदास आत्मा हूँ। स्पेक्टर यानी आत्मा। लाइफ इज एन इटर्नल रिवर। जीवन एक सदा बहार नदी है जो हमेशा बहती है। दैट ग्रैब्ड बाय माई आर्म एंड ड्रैग मी टू इट्स शोर। लेकिन मौत ने मेरी भुजाओं को पकड़कर मुझे घसीट लिया और अपने किनारे पर बैठा दिया। Uninvolved, detached. Now I stand upon the shore and realize that this age is a blind ocean. Uninvolved. आज मैं किसी भी व्यक्ति के साथ शामिल नहीं हूँ क्योंकि वो मर चुका है। डिटैच्ड, मैं सबसे अलग हूँ, उसकी आत्मा बन चुकी है और वो मौत के किनारे पर खड़ा है और आज वो महसूस कर रहा है कि ये पूरी जो एज है, पूरी जो सदी है, वो एक अंधा सागर बन चुका है। Bounded on all sides by mountain and caves and high cliffs. और इस ओशन के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, गुफाएं हैं और ऊंची चोटियां हैं। टेरिबल स्टॉर्म, और भयानक आंधी तूफान चल रहे हैं। थंडर डाउन द माउंटेन, और माउंटेन के नीचे थंडर हो रहा है। एंड चर्न द ओशन वाटर्स, और जो सागर का पानी है उसके अंदर भंवर बन रहा है। इनटू रेजिंग वर्लपूल, वर्लपूल भंवर, गोल गोल पानी घूमता है ना। लाइफ इन दिस एज इज नॉट ए स्मूथ फ्लोइंग रिवर। क्या कहता है कि जीवन जो है इस एज में, इस समय जो जीवन है, एक सरल, एक सीधा बहता हुआ पानी नहीं है, बट अ डार्क एंड टॉर्मेंटेड ओशन। बल्कि जीवन एक अंधेरा और टॉर्मेंटेड जिसके अंदर लहरें उठती है सागर के अंदर। तो कैसे होता? तो मतलब जीवन जो है जो है शांत नहीं है, जीवन आज अशांत है। दैट सीदेज एंड सर्जेज लाइक ए पिट ऑफ स्नैक्स इन विच थाउजेंड्स ऑफ सरपेंट ब्लाइंडली ट्विस्ट एंड टर्न। सागर के अंदर पानी उसी तरह से उछलता है जैसे किसी बिल के अंदर खूब सारे सांप बैठे हो और कैसे वो अंदर जो है घूम रहे हो। तो जीवन भी इसी तरह अशांत हो गया है, उसको कोई शांति नहीं मिल रही है। ब्लाइंडली ट्विस्ट एंड टर्न, कोइल एंड कोइल, क्रीप एंड कर्ल एंड क्रॉल ओवर ईच अदर। और जो सांप है, कोई कोइल हो रहा है, गोल गोल होते हैं ना, फिर अनकोइल सीधे होते हैं, क्रीप कर्ल, रेंगना क्रीप एंड क्रॉल, और एक दूसरे के ऊपर सांप रेंगते हैं। सिमिलरली 1000 स्ट्रीम्स एंड रिवुलेट्स, रिवुलेट छोटी नदियाँ, स्ट्रीम लहरें, स्लिदर एंड स्लाइड टवार्ड्स द ओशन लाइक ब्लाइंड स्नैक्स। जैसे खूब सारे सांप एक दूसरे के ऊपर मंडराते हुए कैसे बिल में जाते हैं, उसी तरह खूब सारी नदियाँ एक दूसरे को टच करती हुई सागर के अंदर जाती है और सागर के अंदर अशांति पैदा करती है, वहाँ लहरें पैदा करती है, वहाँ जीवन भी इसी तरह से बन चुका है।
इन दिस एज लाइफ इज लाइक ब्लाइंड एंड टर्ब्यूलेंट ओशन। आज जो है जीवन एक अंधेरे और एक अशांत सागर की तरह है। वाइट स्नैक स्किन्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द सी। और इस सागर की सतह पर सांप की जो सफ़ेद स्किन है, वो चमड़ी खाल है, वो तैर रही है। वाइट बैंडेजेस कवर गांधारीज आइज। और गांधारी की आंखों के ऊपर सफ़ेद पट्टियां बंधी हुई है। एंड बाइंड द वुंड्स ऑफ सोल्जर्स। और दूसरी ओर सैनिकों के घाव के ऊपर पट्टियां बंधी हुई है। विद माई विजनरी पावर, और मैं अपनी जादुई शक्तियों के माध्यम से, आई शैल स्टॉप द फ्लो ऑफ दिस नरेटिव, मैं इस कहानी को रोक दूंगा। एंड स्टिल द कैरेक्टर्स इन देयर प्लेसेस असाइन देम अ फंक्शन, अ पर्पस, सो डैट आई कैन रिप देम ओपन एंड अंडरस्टैंड द इनर कंट्राडिक्शन। तो ओल्ड मेंडिकेंट के अंदर इतनी ताकत है कि सारे एक्शन को वो रोक सकता है, स्थिर कर देता है ना, और सभी लोगों के अंदर क्या भाव चल रहे हैं वो पढ़ने की वो कोशिश करता है, क्योंकि वो आत्मा बन चुका है और सब कुछ समझने की क्षमता रखता है। हाँ, हियर आर द कैरेक्टर्स रेज्ड बाय माय विजनरी पावर्स, दे अपीयर एज स्पेक्टेटर्स। और वो अपने जादू से कैरेक्टर को अपीयर करता है, अपने सामने पेश करता है और उनका मन पढ़ने की कोशिश करता है। युयुत्सु, विदुरा, संजय वॉक ऑन टू द स्टेज एज इफ दे आर इन ट्रांस। किसी को हिप्नोटाइज करते तो कैसे आते हैं, वैसे ही वो इन लोगों की आत्माओं को बुलाता है और उनसे जो है राज उगलने की कोशिश, सुनने की कोशिश करता है। दे वॉक मैकेनिकली एंड फ्रॉम अ लाइन बिहाइंड द ओल्ड मैंडिक। ये तीनों आते हैं स्टेज पर आत्मा बनकर और ओल्ड मैंडिकेंट के पीछे खड़े हो जाते हैं, वन बाय वन, एक एक करके। स्पीक द लाइन, और अपनी पंक्तियाँ बोलते हैं। एंड फॉल बैक इन लाइन अगेन, और अपनी पंक्तियाँ बोलकर वापस लाइन में खड़े हो जाते हैं। और जब युत्सु की आत्मा आती है तो क्या कहती है, मतलब ये ओल्ड मेंडिकेंट के अंदर इतनी ताकत है कि वो इन लोगों की आत्मा को बुला लेता है और इनके मन में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश करता है। उसके बाद ही महाभारत का जो आगे का युद्ध शुरू होगा। जब युत्सु की आत्मा आती है तो क्या कहता है, आई एम युत्सु। और इनकी आत्मा हमेशा सत्य प्रदर्शित करती है, झूठ नहीं बोलती। हिप्नोटाइज आदमी सत्य बोलता है। आई एम युत्सु, आई एम लाइक ए फर्म व्हील, मैं एक चक्र की तरह हूँ। दैट वॉज फिक्स टू अ चैरियट, जो एक चैरियट रथ के अंदर जो है फिक्स था थ्रू आउट द वॉर, पूरे युद्ध के दौरान। बट नाउ आई फील एज इफ आई हैड स्पन ऑन द रॉन्ग एक्सल। लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि मैं गलत अक्ष के ऊपर घूम रहा था। कहने का मतलब मैं गलत साइड में था। एंड हैव लॉस्ट माई बेयरिंग, और मैंने अपना सपोर्ट खो दिया। मैंने गलत साइड में मैंने गलत व्यक्ति का सपोर्ट ले लिया और आज इसी कारण जो है मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। संजय स्पेक्ट, तभी संजय कहता आई एम संजय, exiled from the world of action, nailed to the axle between two great wheels. I am only small, useless, decorative wheel which turns when the great wheels turn, but which neither touches the ground nor forces the chariot forward. संजय कहता है कि मैं जो है एक्शन की दुनिया से, कर्म की दुनिया से निष्कासित हूँ, क्योंकि संजय अब कोई कार्य नहीं कर सकता। नेल टू एक्सल, वो एक ऐसे अक्ष से बंधा हुआ है, दो चक्कों के बीच में। दो चक्कों को जोड़ने के लिए एक लंबा पाइप होता है ना, उसको एक्सल कहते हैं। आई एम ओनली अ स्मॉल यूजलेस, मैं अनुपयोगी हूँ, वो कह रहा है। मेरा काम केवल डेकोरेटिव है, सजाने का काम है। विच टर्न्स व्हेन द ग्रेट व्हील टर्न, और वो जो पाइप तभी घूमता है जब चक्का घूमता है। जब चक्का नहीं घूमेगा तो वो पाइप स्थिर रहेगा। बट विच नाइदर टचेज द ग्राउंड नॉर फोर्सेज द चैरियट फॉरवर्ड, लेकिन जो एक्सल है ना तो वो ज़मीन को टच करता है ना अपने आप वो आगे बढ़ता है। तो उसी तरह से संजय भी कुछ नहीं कर सकता। दूसरे लोग चलते हैं, दूसरे लोग कुछ करते हैं तो ये काम कर पाता है, नहीं तो ये निष्क्रिय हो चुका है, इसकी सारी क्षमताएं खत्म हो चुकी है। माई ग्रेटेस्ट मिसफॉर्चून इज़ दैट आई कैन नेवर स्टॉप स्पिनिंग ऑन दैट एक्सल, और मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि मैं उस चक्के पर घूमता हुआ बंद नहीं हो सकता। मुझे इस पर घूमना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे वरदान मिला हुआ अमर होने का, इसीलिए उसको घूमना ही पड़ेगा। मतलब इस जीवन रूपी चक्र में घूम रहा है, कहने का तात्पर्य उसका कोई मतलब नहीं है अब जीवन में, लेकिन फिर भी वो जीवित है और अपना जीवन जी रहा है। विदुराज स्पेक्टेटर, विदुर का जब आत्मातीत क्या कहता, आई एम विदुर, अ डिवाउट एंड राइटियस फॉलोवर ऑफ कृष्णा, मैं कृष्ण का
कट्टर समर्थक हूँ। इन एन एज वेयर एवरीथिंग इज सो स्ट्रेंजली कॉम्प्लिकेटेड, वह सदी वह समय जब सब कुछ जटिल है। माई फेथ इज सिंपल एंड अनअज्यूमिंग, मेरा जो विश्वास है वो बहुत ही सादा और सरल है। बट नाउ माई वॉइस इज फुल ऑफ डाउट, लेकिन आज मेरी आवाज़ डाउट से, शक से, शंकाओं से भरी हुई है। फॉर इट सीम्स दैट माई लॉर्ड इज़ लाइक यूजलेस एक्सल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भगवान एक यूजलेस एक्सल की तरह एक अनुपयोगी चीज़ बन चुका है। विच हैज़ लॉस्ट इट्स व्हील्स एंड कैनॉट टर्न बाई इट्स सेल्फ, मेरा भगवान अपनी क्षमता खो चुका है। बट इट इज़ अ सिन टू डाउट एंड आई डू नॉट वांट टू सिन, लेकिन भगवान के ऊपर शक करना एक पाप है और मैं ये पाप करना नहीं चाहता, ऐसा विदुर बोलता है। देयर इज अ साउंड ऑफ बेल्स ऑफ स्टेज, तभी स्टेज के बाहर से घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है। अ पिकॉक फेदर फ्लॉट्स अक्रॉस द स्टेज, एक मोर का पंख उड़कर स्टेज पर आता है। द ओल्ड मेंडिकेंट पिक्स इट अप, बूढ़ा भिखारी उसको हाथ में लेता है और मेंडिकेंट क्या कहता है, व्हाट इज दिस, ये क्या है। अ पिकॉक फेदर, क्या ये एक मोर का पंख है। इट मस्ट हैव फॉलन ऑफ कृष्णास क्राउन, ये जरूर कृष्ण के ताज से गिरा होगा, क्योंकि कृष्ण के ताज से में मोर पंख होता ना। वैन ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम हस्तिनापुर आफ्टर ट्राइंग टू कंसोल गांधारी, जब कृष्ण गांधारी को सांत्वना देकर हस्तिनापुर से लौट रहा था तो हो सकता उस समय उसके ताज से ये पंख गिरा होगा। ही स्टॉप्स टू लिसन टू द साउंड ऑफ स्टेज, और वो सुनता है कि कौन सी आवाज़ बाहर आ रही है। यस दे आर द बेल्स ऑफ हिज चैरियट, जो घंटियों की आवाज़ आती है वो रथ की आवाज़ होती है। Should I try to stop him just as I have stopped the flow of this story, और बूढ़ा भिखारी को पता चल जाता है कि ये कृष्ण रथ में बैठकर आ रहा है और वो सोचता क्या मैं कृष्ण को रोक दूं, उसको स्थिर कर दूं, जैसे मैंने पूरे समय को स्थिर कर दिया है, हर समय को मैंने रोक दिया है, उस तरह से क्या मैं भगवान कृष्ण को भी स्थिर कर दूं। He fails to break the spell of Krishna's presence, लेकिन वो भगवान कृष्ण को रोक नहीं पाता। नो आई कैन नॉट स्टॉप हिम, वो भगवान को नहीं रोक सकता। ही इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ टाइम, क्योंकि भगवान खुद समय है। एज इट फ्लोज इन इट्स स्टेटली डिग्निटी, और वो भगवान रूपी समय को नहीं रोक सकता, उसका पावर कृष्ण पर नहीं चलता। कृष्ण कंटिन्यू चलता रहता है, उसको कोई नहीं रोक सकता, उसका एक्शन चलता रहता है। द साउंड ऑफ अनदर चैरियट स्पीडिंग बाई इट्स इज हार्ड, अब अन्य एक रथ की आवाज़ सुनाई देती है, उसकी आवाज़ सुनाई देती है। येट यस देयर इज अनदर चैरियट, और मेंडिकेंट कहता हाँ एक और रथ आ रहा है, एक और रथ आ रहा है। विच यू कृष्ण कैन नॉट स्टॉप, जिसको कृष्ण भगवान भी नहीं रोक सकते। इट इज़ द चैरियट ऑफ माई मर्डर अश्वत्थामा, और ये रथ मेरे हत्यारे अश्वत्थामा का है। हिज हेट्रेड कैन नेवर बी अपीज्ड, अश्वत्थामा की जो नफरत है वो कभी शांत नहीं हो सकती। इट इज़ टेरिफाइंग लाइक द ब्लड सॉक्ड फेदर ऑफ अ ब्लैक क्रो, और उसकी जो नफरत है वो जो कोवे के जो खून से सने हुए जो पंख कैसे हैं उसी तरह से उसकी नफरत डरावनी नफरत है। कैन ए स्मॉल पिकॉक फेदर डिफीट इट, क्या एक छोटा सा मोर का पंख इतने बड़े कोवे के पंखों को हरा सकता है। विल कृष्णा बी एबल टू स्क्वॉश दिस ब्लैक सरपेंट ऑफ हेट विच हैज रेज्ड इट्स हेड वंस मोर, क्या श्री कृष्णा इस काले सांप रूपी नफरत जो अश्वत्थामा के मन में बसी हुई है क्या उसको कुचल पाएगा। द साउंड ऑफ चैरियट व्हील्स ग्रो लाउडर, अब रथ की आवाज़, जो चक्कों की आवाज़ धीरे धीरे तेज हो जाती है। द चैरियट्स आर स्पीडिंग अवे, और रथ तेज गति से चलने लगते हैं। एंड आई कैन ओनली वॉच हेल्पलेसली, आई कैन नो लॉन्गर स्टॉप द फ्लो ऑफ दिस स्टोरी, अब मेंडिकेंट इनको रोक नहीं पाता। पहले तो वो रोक देता है, भाई किसी को कुछ एक्शन करने से रोकते हैं ना जादू से कि वो आगे नहीं बढ़ पाए, वो जैसे वो स्टैच्यू करते उसी तरह से स्टैच्यू कर दिया जाए, लेकिन वो इन दोनों को रोक नहीं पा रहा है। कृष्ण खुद टाइम है और अश्वत्थामा के अंदर जो है काले सांप रूपी नफरत नाच रही है। कृष्णा's chariot has been left behind in the surrounding darkness, और कृष्ण का जो रथ है वो अंधेरे में पीछे रह गया है। लुक देखो, अश्वत्थामा's chariot has reached the पांडवा कैंप, और तभी अश्वत्थामा का जो रथ होता है वो पांडवों के कैंप में पहुंच जाता है जहाँ पांडव सोए हुए हैं। द साउंड ऑफ चैरियट व्हील स्टॉप्स, और जैसे ही वो पांडवों के कैंप पहुंचता है अश्वत्थामा, उसके रथ जो है रुक जाता है। बट वेट, लेकिन रुको, हु इज दैट जायंट लाइक बीइंग स्टैंडिंग इन द डार्क लाइक अ वॉल ऑफ ब्लैक जगरनाइट बिफोर अश्वत्थामा, लेकिन वो भिखारी कहते देखो ये कौन है। पांडवों के कैंप के सामने कोई विशाल जो है जो दानव रूपी आकार का कोई व्यक्ति खड़ा है जो अश्वत्थामा को रोकने की कोशिश कर रहा है।
He covers his eyes in fear, वो डर के मारे अपनी आंखों को ढक लेता है। A terrifying roar is heard off stage, और स्टेज के बाहर से एक डरावनी आवाज़ आती है। The lights go off and the stage grows dark, लाइट चली जाती है और मंच पर अंधेरा छा जाता है। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे कि ये जो जब अश्वत्थामा पांडवों को मारने जाता है तो ये जो काली छाया है, ये विशाल जो शरीर है, जो विशाल काली छाया है, वो अश्वत्थामा के सामने जो दिखाई पड़ती है वो किसकी है और वो छाया क्यों आती है? क्या अश्वत्थामा पांडवों को मारने में सक्सेस हो पाता है या नहीं होता है? ये हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।